एक और मुलाकात हमारी इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर बात कुछ अपनी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव थिंकिंग और लेस नेगेटिव थिंकिंग? ज्यादा अहम क्या है, مثبت सोच या कम मनफी सोच? तो में से कौन सी चीज ज्यादा अहम है? पॉजिटिव थॉट्स और थिंकिंग और कटिंग और लेस नेगेटिव थॉट्स? क्या लगता है आपको? जिनने इस पे काम किया है उनका मानना है लेस नेगेटिव थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉजिटिव थिंकिंग। प्राइस पिचेटी 81 साल के, इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज और फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटेजीज और चेंज में काम करते हैं। दुनिया एक देखी है उनने। वो कहते हैं कि लेस नेगेटिव थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉजिटिव थिंकिंग। क्यों? जब आप कम मनफी सोचेंगे, मनफी सोच को काटेंगे, तो बचेगी क्या सोच आपके पास? मोर और लेस पॉजिटिव। आगे वो कहते हैं 70% of our thinking is unperceived, unobserved, unnoticed. वो थिंकिंग कहां से आती है? जो अनपरसीव्ड है, जिसका कोई बेसिस नहीं है हमारे पास, या जिससे आगे कुछ होना नहीं है, उस सोच से। तो 5 C's डिस्क्राइब किए जाते हैं। सी अंग्रेजी का, और ये 5 C वाले आदमी आपको बहुत मिलेंगे। पहला C है कंप्लेनिंग। दुनिया की हर चीज के बारे में शिकायत है, कंप्लेंट है। मौसम आज बहुत खराब है, सड़कें ठीक नहीं है, जिन आदमियों से वो मिलता है या मैं मिलता हूं वो अच्छे नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मेरे काम की जगह अच्छी नहीं है, स्कूल में टीचर या कॉलेज में अच्छे नहीं है, टीचर कहता है बच्चे अच्छे नहीं हैं, फैमिली मुझे समझती नहीं है, मैं उनको समझता नहीं हूं। हर चीज में कंप्लेनिंग वाला पहला C है, जो आपकी मदद करता है किस में? नेगेटिव थॉट प्रोसेस में। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, हम भी हो सकते हैं। दूसरा C क्या है? दूसरा C है क्रिटिसाइजिंग। ये 70% अनपरसीव्ड जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसकी बात हो रही है। हर चीज की तनकीद, आपका उससे ताल्लुक है नहीं है, आप पे असरअंदाज है नहीं है, आपने देखी है नहीं है, आपने सुनी सुनाई है, तो भी हर चीज पे तनकीद कि, और तनकीद या जो कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग कहीं जुड़े हुए हैं। मैं कंप्लेंट करता हूं जब किसी चीज के बारे में, तो कहीं ऐसा भी होता है कि मैं तनकीद और क्रिटिसाइज भी करता हूं कि आजकल कोई भी काम नहीं करता है, ये मेरी कंप्लेंट। साथ में काम आता भी नहीं है, क्या करेंगे? काम करने में दिलचस्पी भी ये नहीं है, क्या करेंगे? कोशिश करें तब भी नहीं कर सकते, शौक नहीं है, समझते नहीं है। और ये क्रिटिसिज्म होता नहीं है सिर्फ हमारी रिलेशन में, जो चीजें हैं फिजिकल उनके बारे में भी, जो आने वाली हैं उनके बारे में, जो गुजरी हैं उनके बारे में, जो इंसान हैं, जो लोग हैं, क्रिटिसाइजिंग। तीसरा C क्या होगा? कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग हो गया। आइए ढूंढते हैं तीसरा C। तीसरा C बड़ा अनोखा है, कंसर्न। हर चीज के बारे में कंसर्न नहीं है, हम यहां गलत कर रहे हैं, हम वहां कर रहे हैं, मैं परेशान हूं इस बारे में। ये कंप्लेंट भी है, एक साइड से क्रिटिसाइज भी है, और ये जुड़ रहा है कि आपके कंसर्न से। मैं कंसर्न दिखा रहा हूं इसके बारे में, मैं परेशान हूं, मैं उन चीजों के बारे में कंसर्न हूं जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरे कंसर्न होने से कोई फायदा किसी को नहीं होगा, ना मुझे होगा। मेरे घर के बारे में आप सोचिए, आप ज्यादा कंसर्न कोशिश करते हैं होने की जिन चीजों के बारे में, उनके बारे में कभी कहा जाता है लेट देम बी, दे विल टेक देयर ओन शेप एंड साइज एंड फाइंड अ वे। लेकिन हम करते नहीं है, हम फजूल का कंसर्न दिखाते हैं। भाई शादी में 4-4 घंटे खाने के लिए बैठते हैं तो तीनों C लगते हैं वहां। हम कंप्लेंट करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, और हम कंसर्न दिखाते हैं हर चीज के बारे में। तो तीसरा C है कंसर्न। चौथे C की जाने वाली कम्युनिसेटिंग। कम्युनिसेटिंग क्या हुआ?
अगर आप इसको सीधी तरह देखेंगे, पिटी एंड सिंपैथी। लेकिन यहां वो नहीं है, यहां आप ह्यूमन रिसोर्स डील कर रहे हैं ना। मेन आर, women आर, पीपल आर कमिंसरेटिंग। तो क्या कहेंगे वो, क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा। इसमें ये कहते हैं मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल फील है इसका, मुझे उसका भी फील है, मैं हर चीज भांप रहा हूं। वो जब कोई शख्स बोलना शुरू करेगा उसको ये कहेंगे, ये नहीं वो कहेगा कंप्लेंट, वो करेगा क्रिटिसिज्म शुरू, वो दिखाएगा कंसर्न। तो ये यहाँ से जो होगा बंदा वो कहेगा हाँ 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 आई हैव आइडिया, ये होता है मुझे पता है, वो है बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं ये हूँ वगैरह, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना है, ये हो रहा है हमारे साथ, नहीं होना चाहिए वगैरह। तो ये आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपकी कोई भी बात इसको पता नहीं है। और हो सकता है किसी चीज के बारे में इसका कोई कंसर्न भी ना हो सकता है कंप्लेन भी कोई ना हो, लेकिन ये वहां वो सिंपैथी और पिटी आपको जरूर दिखाएगा। याद में इससे किसी का भला नहीं होगा, ये उसका नेचर है। आखिरी और पांचवा सी, कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रॉफी तो आपको पता ही है। तो आपका कहना क्या है, मेरा क्या कहना है, ये पांचवा सी जो है ये हमें क्या करवाता है, हम क्या करते हैं, तो कहते हैं कि हम पांचवें सी वाली कैटेगरी के इंसान हैं। कहते हैं आजकल के हालात वर्स्ट हैं जो हमने अपनी लाइफ में देखे हैं। आजकल की ये सिचुएशन इससे बुरी कभी तारीख में नहीं हुई है। आजकल के बच्चे इतने रद्दी हैं कभी हिस्ट्री में नहीं थे। आजकल के स्टूडेंट इतने नालायक हैं पहले कभी नहीं थे। आजकल के बच्चे कहेंगे बड़े इतने ये हैं एग्रेसिव हैं कभी नहीं थे, वो छोटों की बात नहीं सुनते। आजकल का काम करने वाला जो है वो तबाही की तरफ ले जा रहा है दुनिया को। आजकल की टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए बुरी है। वो आज की जो भी चीज है या जो भी चीज से उनका कंसर्न है वो पास्ट की चीज भी लाएंगे उसके बीच में और कहेंगे कि बस कैटास्ट्रॉफी, तबाही होनी है इनसे और हो रही है इससे। और जब तबाही हो रही है तो पहले सी पे जाइए, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं कंसर्न भी यहां दिखा रहा हूँ, है कि नहीं, इसी सी में। और उसके साथ आपका चौथा सी रहा कमिंसरेटिंग का। तो मैं यहां दिखा ये भी रहा कि मैं सब जानता हूं बिल्कुल जो हो रहा है और मुझे पता है तबाही होनी है। अब ये पांच सी जब मिलेंगे किसी में तो उसका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव कैसे होगा, नहीं होगा। जिससे वो मिलेगा उसको भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस देगा। लेकिन पांचों एक में नहीं हो सकते। आमतौर पे इसमें क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग एंड कंसर्न होता है हमें। हम शिकायत करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हम बड़े कंसर्न हैं, हमें बड़ा महसूस हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। सोल्यूशन हमें से किसी के पास, ऐसे लोगों के पास किसी चीज का नहीं होता। अपनी, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारे समाज के बीच में एग्जांपल दे रहा हूँ, वो रहने दें आप, वो मैं लार्जर स्केल पे कह रहा हूँ। अपने कंटेक्स्ट में देखिए, मेरे घर में, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के साथ, इन चीज का कितना इस्तेमाल है हमारी लाइफ में, इन अवर थॉट प्रोसेस। नेगेटिव थिंकिंग होगी और यही कम करनी है तो खुद पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी शुरू। इसलिए किसी ने कहा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव थिंकिंग और कटिंग डाउन नेगेटिव थॉट्स एंड थिंकिंग। और जवाब मिला काबिल लोगों से, द बेस्ट थिंग इज टू कट डाउन नेगेटिव थॉट्स सो यू विल गिव place for positive thoughts to grow and emerge। अब जैसे ये चीज मिला लें, आपकी अपनी मर्जी है, मैंने आप तक ये बात पहुंचाई है और अब अपनी जगह सोच सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं और जिसमें से कुछ उठा के लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू।